अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे सेंटर और स्टेट रिलेशंस के बारे में। सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन। रिस्ट्रक्चरिंग the center state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice। इसके दौरा से भी, इस तरीके से भी फेडरलिज्म की प्रैक्टिस को मजबूत किया गया इंडिया में। दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिमार्केट किए हैं द पावर्स ऑफ द यूनियन and the powers of the state। दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या किया है, डिमार्केट किया है। इसके बावजूद भी यूनियन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है रियासतों के ऊपर मुख्तलिफ तरीकों में। अगर हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, अगर हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ टाइम्स, मैनी टाइम्स, डिफरेंट टाइम्स में कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज किया, कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज किया ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया जा सके, ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया जा सके। किस तरह से होता था कि यूनियन में अगर कांग्रेस की हुकूमत होती थी तो स्टेट्स में किसी और पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत होती थी, तो वो उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या करते थे, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करते थे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स में जो पार्टीज रूल करती थी वो राइवल पार्टीज थी, वो राइवल पार्टीज हुआ करती थी। इससे जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है, इससे जो जब ये होता था तो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म वो अंडरमाइंड रह जाता था। आई मीन से जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म था वो ऑलमोस्ट वो खत्म हो जाता था। और जो इंडियन सिनेरियो है, जो हमारे भारत का जो सिनेरियो है वो चेंज हुआ 1990 के बाद। जो ये सिनेरियो है जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि यूनियन गवर्नमेंट किस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करता था। तो क्योंकि स्टेट्स में जो हुकूमत हुआ करती थी वो राइवल पार्टीज की हुआ करती थी। अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, अगर यूनियन में कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी तो स्टेट्स में किसी और पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत हुआ करती थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का गलत, यूनियन गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनली इनकी जो रियासत में हुकूमत हुआ करती थी उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनली वी कैन से डिसमिस करते थे, गैर कानूनी तरीके से उन हुकूमतों को क्या करते थे, डिसमिस करते थे। और जो ये सिनेरियो था, ये इंडियन सिनेरियो ये चेंज हुआ 1990 के बाद, 1990 के बाद, क्योंकि जो ये 1990 के बाद जो पीरियड था, इट वाज द पीरियड ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट, it was the era of coalition government। Now dear students, what is a coalition government? coalition government वो गवर्नमेंट होती है जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से बनती है। यूजुअली जो पार्टनर्स होते हैं कोएलिशन में वो एक पॉलिटिकल अलायंस होता है उनके दरमियान, और वो एक कॉमन प्रोग्राम अडॉप्ट करते हैं, सो आई मीन से हियर 1990 के बाद जो इरा था, ये कौन सा इरा था, ये कौन सा पीरियड था? इट वाज द इरा ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, इट वाज द कोएलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। सिंस no single party
गॉट ए क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। अब लोकसभा में किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी हासिल नहीं होती थी 1990 के बाद। तो क्या होता था, बहुत सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उनको एक अलायंस में जाना पड़ता था बाकी पार्टियों के साथ। उसमें कुछ रीजनल पार्टीज भी हुआ करती थी और कुछ नेशनल पार्टीज भी हुआ करती थी, ताकि एक हुकूमत बन जाए, ताकि एक गवर्नमेंट बन जाए सेंटर में, ताकि एक हुकूमत कायम हो सके, एक गवर्नमेंट कायम हो सके सेंटर में। ठीक है ना। अब यहाँ पे 1990 के बाद जो सिनेरियो था वो चेंज हो गया। 1990 के बाद जो सिनेरियो था वो चेंज हो गया। अब कौन सी गवर्नमेंट्स बनने लगी सेंटर में? अब कोएलिशन गवर्नमेंट सेंटर में बननी लगी, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी हासिल नहीं होती थी अब लोकसभा में। तो बहुत सारी नेशनल पार्टीज, उनको अलायंस में जाना पड़ता था बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, रीजनल पार्टीज के साथ, ताकि सेंटर में मरकज में, यूनियन में एक नई हुकूमत खड़ी हो जाए, एक नई हुकूमत बन जाए। जब ऐसा हुआ तो क्या होता है, इससे एक नया कल्चर, वी कैन से ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, एंड रेस्पेक्ट, a new culture of power sharing and respect for the autonomy of the state government। इससे क्या हुआ, एक नया कल्चर वजूद में आया पावर शेयरिंग का, और जो रियासतों की जो ऑटोनॉमी थी वो फिर से बहाल हो गया। रियासतों की जो ऑटोनॉमी थी, उनका जो रेस्पेक्ट था, वो फिर से बहाल हो गया। जब कौन सी हुकूमतें बननी शुरू हुई? जब कोएलिशन गवर्नमेंट्स बननी शुरू हुई आफ्टर 1990। और सुप्रीम कोर्ट जो है, द सुप्रीम कोर्ट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल बना दिया कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को आर्बिट्री मैनर में डिसमिस कर सकें। अब उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको इतना मुश्किल बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि अब ये स्टेट गवर्नमेंट्स को आर्बिट्री तरीके में, आर्बिट्री मैनर क्या होता है, ऑटोक्रेटिक इन द रूल ऑफ द अथॉरिटी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को आर्बिट्री मैनर में, ऑटोक्रेटिक रूल में इनको डिसमिस नहीं कर सकते हैं। ये था आज का जो टॉपिक था, दैट वाज अबाउट द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। थैंक यू वेरी मच।